हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकंड ग्रेड के सिलेबस में खून का टीका उपन्यास के प्रश्नोत्तर। जितना वीडियो हमने पढ़ लिया है उसके महत्वपूर्ण बिंदु हमने देख लिया था कि अश्व की एक टांग में चोट ग्रामबाला के गोफन के कंकर से लगी थी। आगे देखते हैं अभी कि अरी सिंह के पुत्र का क्या नाम था। तो अरी सिंह के पुत्र का नाम था हमीर। अजय सिंह गोपनीय मार्ग से कहाँ चले गए थे? अजय सिंह गोपनीय मार्ग से केलवाड़ा चले गए थे। अरी सिंह की पत्नी का नाम साहित्य में, इतिहास में उर्मिला के नाम से जाना जाता है। वीरों के केसरिया करने के लिए दुर्ग का कौन सा द्वार खोला गया? तो दुर्ग का सिंह द्वार खोला गया। विजय किसको प्राप्त हुई? तो चित्तौड़ विजय अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त हुई। अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के मध्य युद्ध हुआ था पद्मिनी को लेकर, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी के रूप आकर्षण में मुग्ध थे। होता क्या है कि ये युद्ध 1303 ईस्वी में होता है। गुहिलों की रावल शाखा का पहला शासक था बप्पा रावल और अंतिम शासक था रावल रतन सिंह। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और उस समय चित्तौड़ को विजित कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी अपने उस चित्तौड़ को जालोर के मालदेव शासक को सौंपकर पुनः दिल्ली लौट जाता है। कुछ समय के लिए तो अपने पास रखता है, लेकिन फिर जालोर के शासक मालदेव को सौंप देता है और अपने शासन भार को संभालने के लिए दिल्ली चला जाता है। खिलजी वंश उसके कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाता है। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी का निधन हो जाता है और अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात एक और शासक आता है और 1320 में तुगलक वंश शुरू हो जाता है। तुगलक वंश का पहला शासक गयासुद्दीन होता है। कुछ समय के लिए गयासुद्दीन रहता है और 1325 से लेकर 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का शासक बन जाता है। अब जब हमीर आएगा 1326 में, जब ये पुनः चित्तौड़ को विजित करेगा, हमीर जालोर के मालदेव से छीन लेगा, तो वो समय होगा 1326 का और मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में शासक बनता है। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पढ़ा लिखा शिक्षित शासक था, लेकिन फिर भी एक क्रूर और अत्याचारी था। जनता इससे बहुत परेशान थी। तो आगे देखते हैं, हम हिस्ट्री में चले गए बीच में, लेकिन आपको ये जानकारी होनी बहुत आवश्यक थी। अब बताते हैं कि विजय श्री अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त हुई। अगला एक कथन है, मुझे छूना मत, मेरे लिए यह अग्नि माँ के समान है। यह कथन किसका था? तो यह कथन वृद्धा स्त्री का था, जिसने अलाउद्दीन को यह बात कही थी। यह कथन क्यों इम्पोर्टेंट बनता है? वो इसलिए क्योंकि हम जब इसे पढ़ेंगे तो हमें लगेगा ये पद्मिनी ने कहा होगा, लेकिन यह वृद्धा ने कहा था। केलवाड़ा मेवाड़ की पश्चिम दिशा में अरावली पर्वतमाला की तलहटी में शेरोमल नामक नगर की चोटी पर स्थित है। पूछा जा सकता है केलवाड़ा किस नगर में स्थित है? तो शेरोमल नामक नगर में स्थित है। और कहाँ? अरावली पर्वतमाला की तलहटी में। हमीर को किसने बुलावा भेजा? तो हमीर को उसके चाचा अजय सिंह ने बुलाया था। हमीर अपनी विधवा माता देवी के संरक्षण में कौन से गांव में रहता था? यानी कि हमीर का पालन पोषण कहाँ हुआ? तो गांव उनवा में हमीर का पालन पोषण हुआ था। ये बात आप याद रखना। कौन सा गांव था? उनवा गांव। मुंजा बालेचा कौन था? तो मुंजा बालेचा गोड़वाड़ का डाकू था जो अजय सिंह को परेशान किया करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग को कुछ समय अपने पास रखकर जालोर के शासक मालदेव को सौंप दिया था। मुंजा बालेचा गोड़वाड़ को छोड़कर सामेरी गांव में जलसे में गया हुआ था। जब हमीर उस पर आक्रमण करने के लिए गया, तब
हमीर ने मुंजा को मारकर उसका सिर अपने भाले पर लटकाकर अजय सिंह यानी हमीर के चाचा के चरणों में भेंट कर दिया था। अजय सिंह ने हमीर को सिसोदिया वंश का महाराणा घोषित कर दिया था। अजय सिंह के दो पुत्र कौन थे? एक का नाम था अजीत सिंह और दूसरे का नाम था सुजान सिंह। तो ये दो पुत्र किसके थे? ये अजय सिंह के पुत्र थे। अजय सिंह और सुजान सिंह, अजीत सिंह और सुजान सिंह दोनों ही नाराज हो जाते हैं कि हमीर को कैसे आपने सिसोदिया वंश का महाराणा घोषित किया। इस वजह से अजीत सिंह तो घुट घुट कर मर जाता है और सुजान सिंह रुष्ट होकर दक्षिण की ओर चला जाता है। सुजान सिंह का जो वंश था, जब वो दक्षिण की ओर जाता है और अपना एक छोटा सा राज्य बना लेता है, उसी में वीर शिवा का जन्म होता है। अब जब भी कोई भी चित्तौड़ का महाराणा घोषित होता तो उसको एक प्रथा का पालन करना पड़ता। उस प्रथा का क्या नाम था? तो उस प्रथा का नाम था टीका प्रथा, टीका दौड़ प्रथा। ये टीका दौड़ प्रथा क्या होती है कि पितृ सम्मान की प्राप्ति की प्रसन्नता में राजपूत नरेश अपने सामंतों व सरदारों को लेकर समीप के शत्रु राज्य पर आक्रमण किया करते थे। उसी को टीका दौड़ प्रथा कहते थे। हमीर ने टीका दौड़ प्रथा के लिए किसे चुना? तो बालेचा, मूजा बालेचा को मारा था। उसी मूजा बालेचा का गिरी दुर्ग था जिसका नाम था सेलिया। तो उस गिरी दुर्ग सेलिया को चुना था। पवनसी का छोटा भाई खेतसी था और हमीर ने कौन से दुर्ग को जीत लिया था? सेलिया दुर्ग को विजित कर लिया था। ये तो हैं आज के क्वेश्चन आंसर जितना हमने पढ़ लिया। आगे के वीडियो में जब हम पढ़ेंगे तो उसके क्वेश्चन आंसर हम आगे आने वाले 2 वीडियो के पश्चात करेंगे। महत्वपूर्ण लाइनें आपको बताई जा रही है, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। अब हम पढ़ते हैं आगे का उपन्यास। हमने पढ़ लिया था कि शेरा, मेरा और खेतसी ये तीनों जाते हैं महल की ओर और उस महल में उस दुर्ग में, गिरी दुर्ग पर जाते हैं। आपको बताया था उस दुर्ग में जाकर देखते हैं तो मुश्किल से तो वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ जाने के पश्चात जब वो दीवार पर कंगूरे पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि वहाँ पर कोई एक सैनिक तैनात है। इस वजह से वो डर जाते हैं और आपस में कहते हैं कि क्या होगा। इससे खेतसी और मेरा दोनों ही नितांत अपरिचित थे। उनके समक्ष अंधकार ही अंधकार था। अब शेरा हिम्मत करता है और कहता है, शेरा ने कहा था मुझे आप ऊपर चढ़ाइए पर ठहरिए, पहले मैं यह पता लगा लूं कि यह पहरेदार कितनी देर में लौटकर वापस आता है। उसे लौटने में अगर क्षण मात्र भी, अगर कुछ समय लगेगा तो मैं ऊपर कंगूरे पर चढ़ जाऊंगा। अब की बार वह पहरेदार आकर गया तो शेरा अपनी तलवार को मुंह में दबाकर दीवार पर चढ़ गया। तनिक संबल दीवार पर चढ़ने के लिए पर्याप्त था। संबल यानी सहारा, थोड़ा सा सहारा ही काफ़ी था। दीवार पर चढ़कर शेरा ने अपने आप को बुर्ज के कंगूरे में आत्मसात सा कर लिया, यानी बुर्ज के कंगूरे के पीछे छिप गया। उसके हृदय में विचित्र आंदोलन मच गया, जीवन और मृत्यु का संघर्ष, कि उसे ये लग रहा था कि वो आ जाएगा अभी और सैनिक जो तैनात है और वो मुझे मार देगा। तो इस प्रकार से जीवन और मृत्यु का संघर्ष था। उसकी सांस रुकी हुई थी। वह पहरेदार निशक सा शेरा की ओर आ रहा था, यानी पहरेदार लगातार शेरा की ओर बढ़ रहा था, शंका से रहित, निशक यानी शंका से रहित होकर। उसके पांव लगातार शेरा को मृत्यु के आगमन की सूचना दे रहे थे, यानी जो जो उसके पांव बढ़ रहे थे सैनिक के, वैसे वैसे शेरा को लग रहा था कि मेरी मृत्यु का आगमन हो चुका है। पर जैसे ही वह शेरा के समीप आया, शेरा ने लपक कर भरपूर प्रहार अपनी तलवार का उस पहरेदार के गले पर कर दिया। पहरेदार की गर्दन धड़ से अलग हो गई। रक्त की धारा पूर्ण वेग से प्रवाहित हो गई।
प्रहार इतना सतर्क और साधा हुआ था कि वह क्रंदन भी नहीं कर सका, यानी सैनिक की आवाज़ भी नहीं निकली, इतना सधा हुआ उन्होंने प्रहार किया था। शेरा ने तुरंत अपना शिरस्त्राण बदलकर उस पहरेदार का पहन लिया। अब शेरा ने क्या किया कि जो उसके वस्त्र थे, अपने वस्त्रों को त्यागा और सैनिक के वस्त्र धारण कर लिए, और फिर मेरा और खेतसी को पुकारा। खेतसी के आते ही मेरा ने सारी स्थिति से अवगत करा दिया कि जो शेरा है उसने सारी बातें बता दी कि कैसे मैंने मार गिराया है। तो खेतसी और मेरा के आते ही शेरा ने पूरी बात बताई। मेरा के नेत्र अश्रु से छलछला गए। खेतसी ने उसे प्रगाढ़ आलिंगन में बंद कर लिया, यानी उसे गले लगा लिया। प्रश्न उठा कि अब क्या किया जाए। योजना बनाई जाने लगी। इस बार खेतसी के मस्तिष्क ने तुरंत काम किया। उसने कहा, गढ़ के बाहर शत्रु की सेना नहीं के बराबर है, अतः शेरा शत्रु के भेष में दुर्ग के तोरण द्वार पर जाए और हम मशाल जलाकर राणा जी को आगमन का निमंत्रण दे देंगे, आने का निमंत्रण देंगे। शेरा को कहा जा रहा है कि शेरा तुम बहादुर हो, तुम जाओ तोरण द्वार पर चले जाओ और हम इधर से मशाल जलाएंगे, क्योंकि वो राणा जी को हमीर को कह कर आए थे ना कि जब मशाल जलेगी तब आप आ जाना, वो उनकी निशानी थी, संकेत था। तो इस प्रकार से शेरा को शत्रु के भेष में दुर्ग के तोरण द्वार पर भेज दिया गया। जैसे ही वे दुर्ग के समीप आए वैसे ही हम दोनों जोर से चिल्लाएंगे। अब खेतसी और मेरा के बारे में कहा जा रहा है कि हम दोनों जोर से चिल्लाएंगे, हमारे चिल्लाने से दुर्ग के सैनिक हक्के बक्के होकर हमारी तरफ भाग कर आएंगे, तब तुम दरवाज़ा खोल देना। शेरा से कहा जा रहा है कि जब मेरा और खेतसी के समीप जब सारे सैनिक दौड़ कर आएंगे तो तुम दरवाज़ा खोल देना। अब वो कहते हैं कि लेकिन तुम एक काम करना, तोरण द्वार के सम्मुख जाकर चिल्लाना, यानी तोरण द्वार के सामने ही जाकर चिल्लाना। ऐसा ही होगा। दुर्ग के कंगूरों की ओट लेकर 2 मशालों का संकेत किया गया, यानी 2 मशालें जला दी गई। राणा को पता चल गया, संकेत मिल गया। राणा हमीर सांस रोककर उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे तुरंत अपने सामंतों एवं सरदारों को लेकर दुर्ग पर चढ़ आए। दुर्ग वाले इस आकस्मिक अश्वों के आगमन से आकुल हो उठे कि दुर्ग वाले तो आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे कैसे ये अश्व आ रहे हैं, कैसे सैनिक आ रहे हैं, तो व्याकुल हो गए। वे संभलकर कंगूरों पर आए। इससे पहले ही दुर्ग के तोरण द्वार पर मेरा और खेतसी ने शत्रुओं को ललकार दिया। अब वो वहां जाकर ललकारने लगे। शेरा दुर्ग के सैनिकों में सम्मिलित था। शेरा तो क्योंकि उसने वस्त्र धारण कर लिए थे ना उस सैनिक के, तो इस वजह से शेरा दुर्ग के सैनिकों के साथ में सम्मिलित हो गया था। शत्रु की ललकार सुनकर सारे के सारे पहरेदार आवेश में मेरा और खेतसी की ओर भागे। तब तक शेरा ने तोरण द्वार खोल दिया, अर्थात उनकी तरकीब काम कर गई। हमीर ने दुर्ग में प्रवेश कर लिया। शत्रुओं की स्थिति ही बदल गई। वीर बांकुरे राजपूतों ने उन आतताइयों को गाजर मूली की तरह काटना प्रारंभ कर दिया। वीर बांकुरे यानी युद्ध क्षेत्र में कुशल भूमिका निभाने वाले वीर पुरुष। तो उन राजपूतों ने यानी कि हमीर ने और उनकी सेना ने आतताइयों यानी उस आतंकित करने वाले लोगों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू किया। भोर का तारा उग गया। देखते देखते तलवारों की झंकार में भास्कर भगवान भी उदय हो गए, यानी देखते ही देखते तलवार की आवाज़ में सूर्य भगवान का उदय हुआ। प्रखर धूप का साम्राज्य संस्कृति पर विस्तृत होकर मानवों के आत्मलोक में उल्लास की उर्मियों का संचरण करने लगा। यानी जब प्रखर धूप का साम्राज्य आया यानी सूर्य उदय हुआ, तो उन लोगों के भीतर, हमीर के सैनिकों के भीतर और भी उल्लास की उर्मी यानी लहरों का आगमन होने लगा और लहरों का संचरण होने लगा, अर्थात और भी उत्साह के साथ वो युद्ध करने लगे। पक्षियों का कलरव कृपाणों की भयानक खनखनाहट में लुप्त हो गया। पक्षियों की सुबह की जो कलकल की ध्वनि है, उनके कलरव की ध्वनि है, उनके बोलने की ध्वनि तलवारों की भयानक खनखनाहट में सुनाई नहीं दे रही थी।
ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आज दुर्ग के लिए यह सूर्य परिताप हरण्य होकर मृत्यु का निमंत्रण देने को आया है। ऐसा लग रहा था कि आज ये सूर्य दुख को, संकट को हरण करने के लिए नहीं आया, बल्कि मृत्यु को साथ में लेकर आया है। मेवाड़ी सिंहों की भांति गर्ज गर्ज कर उन लुटेरों को मारने लगे। अब वो मेवाड़ी शासक सिंह की भांति गर्जना करके उन लुटेरों को मारने में लगे हुए थे। सूर्य रश्मि रथी पर आरूढ़ होकर थोड़ा ही अग्रसर हुआ, यानी सूर्य रश्मि रथी यानी किरणों के रथ पर आरूढ़ यानी सवार होकर थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि दुर्ग जीत लिया गया। यानी सूर्य उदय हुआ, उसके थोड़ी देर पश्चात ही दुर्ग विजित हो गया। हमीर का अतुल शौर्य उस दिन देखने योग्य था। सबने देखा किस तरह हमीर पर्वत की भांति अडिग होकर शत्रुओं का संहार कर रहा है। उसका लहूलुहान खड्ग यानी तलवार है यहाँ पर, उसका लहूलुहान खड्ग एक वार में दो शत्रुओं को धाराशायी कर रहा है। शत्रुओं के तीर उसके वक्ष से टकराते थे, पर उसके वक्ष की लोह चादर इतनी मोटी थी कि तीर उससे टकरा कर ही रह जाते। यानी उसने कवच धारण कर रखा था, तो कवच लोहे की चादर का बना इतना मोटा था कि तीर उसके आर पार नहीं जा पाता। उसकी ऐसी अद्वितीय वीरता को देखकर सबने मन ही मन सोचा, वास्तव में हमीर ही चित्तौड़ का राणा बनने योग्य है। दुर्ग जीत लिया गया। हनुमान की मूर्ति अंकित लाल ध्वजा दुर्ग पर पहरा दी गई, अर्थात विजय का संकेत दे दिया गया। शेरा आहत था, वह सिसकता हुआ हमीर के पास आया। उसको देखते ही सुख का सागर दुख की वारिधि में बदल गया। शेरा बहुत अधिक घायल अवस्था में आ चुका था। वह सिसकता हुआ हमीर के पास आया। हमीर जहाँ भी खुश हो रहा था दुर्ग को जीतकर, वही हमीर दुख के समुद्र में ढल गया। हमीर को अपना अंतरंग खेतसी स्मरण आया। अब हमीर को याद आया कि खेतसी कहाँ है। कोई जोर से चिल्लाया, मेरा कहाँ है, कि खेतसी कहाँ है, मेरा कहाँ है। तुरंत शवों में से दोनों की लाशें ढूंढी गई। हमीर उन दोनों को देखते ही कांप उठा। खेतसी के प्राण पखेरु उड़ गए थे। नरक आत्मा की सी घिनौनी आकृति लिए हुए खेतसी की लाश थी, यानी कि बहुत ही बुरी तरह वो कटी फटी थी। खेतसी का शरीर बाणों से बिंधा जा चुका था, तलवार से काटा जा चुका था। रक्त तन से इतना निकल गया था कि चेहरा युगों की रुग्ण की भांति श्वेत और पीला पड़ गया था। दाएं हाथ की 5 उंगलियां कट गई थी। एक कपोल पर भाला चुभ गया था। कपोल यानी गाल, तो एक खेतसी के एक गाल पर भाला चुभ गया था। 2 तीर छातियों में घुसकर पीठ में से निकल गए थे। एक जांघ पर तलवार का वार लगा था, जिससे मांस का एक बड़ा लोथड़ा कटकर वहीं गिर गया था। इस भयंकर दृश्य को देखकर सभी जनों के आत्मलोक में व्यथा की झंझा उठ खड़ी हुई, यानी व्यथा, पीड़ा, दुख, दर्द का तूफान उठ गया। पवन सिंह का कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि पवन सिंह का छोटा भाई इस युद्ध में मारा गया था। तो पवन सिंह का कलेजा मुंह को आ गया। वह चिंगाड़ मारकर रो उठा। हमीर और सभी ने उसे धैर्य दिया, पर पवन सिंह की आंखों के आंसू क्षण भर के लिए भी नहीं रुक रहे थे। एक सैनिक भागकर जल लाया। उसने शेरा के मुंह पर जल छिड़का। शेरा में कंपन उत्पन्न हुआ, यानी शेरा को कुछ होश आया। हमीर तड़प उठा। उसकी रग रग में दुख की लहर छटपटा रही थी। उसके रग रग में, यानी जो हमीर है उसकी रग रग में दुख की लहर दौड़ पड़ी। मनुष्य जीवित रहकर जिन अनुभूतियों का अपने मानव लोक में संघर्ष देखता है, उसे वह मरकर नहीं पूरा कर पाता है। हमीर की इच्छा इन अनुभूतियों के कारण ऐसी कायर हो गई कि उसने तत्क्षण चाहा कि वह मर जाए। कि हमीर ने जब इन सारी चीज़ों को देखा, इतने भयानक मृत्यु, इतना संघर्ष देखा, तो हमीर की इच्छा हुई कि इससे बढ़िया तो मैं मर ही जाऊं, ताकि वह इस विभत्स मृत्यु की यंत्रणा से बच सके, कि मैं कम से कम ऐसी मृत्यु को तो प्राप्त नहीं करूंगा। उसके नेत्र आंसुओं से भर चुके थे। उसने टूटे हुए आदमी की तरह अपने शरीर को खेतसी की लाश पर झुका दिया, यानी खेतसी के लाश पर वो झुक गया। तभी शेरा टूटते हुए स्वर में बोला, राणा जी,
हमीर उसके समीप गया। राणा जी, क्या है शेरा? एक इच्छा है, बोलो। तुम्हारी हर इच्छा को हमीर अपना सर्वस्व त्याग करके भी पूरा करेगा। नहीं दीवान, आप मेरे समीप आ जाएं। हमीर उसके समीप चला गया। शेरा ने अपने कांपते हाथों से हमीर के दोनों हाथ पकड़े, उन्हें स्नेह से अपने भाल पर रखा, यानी अपने ललाट पर रखा। फिर मधुर जीवनदायिनी मुस्कान के साथ उसने अपने वक्ष के घाव से रक्त निकालकर हमीर के ललाट पर खून का टीका लगा दिया। तब शेरा के तरल लोचनों में उज्ज्वल रश्मियां विकीर्ण हो गई। तरल लोचन यानी आंसुओं से भरे हुए नेत्रों में उज्ज्वल यानी पवित्र, रश्मियां यानी किरणें, विकीर्ण यानी उत्कीर्ण हो चुकी थी, यानी उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। एक अद्भुत अलौकिक आनंद की सर्जना हो गई। हमीर रूखे स्वर में बोला, यानी रूंधे हुए रोते हुए स्वर में बोला, शेरा आप चिरायु हो। शेरा कहता है कि आप दीर्घायु प्राप्त करें, चिरायु प्राप्त करें, लंबी उम्र को प्राप्त करें। शेरा मैं वो कहता है। तभी चित्तौड़ की प्रजा, शेरा वापस जवाब देता है कि चित्तौड़ की प्रजा और भील का हर फला और पाल का मुखिया तथा गमेती आपके चरणों में अपना मस्तक सदा रखेगा। तो ये भीलों के बारे में आपने पढ़ा होगा, भील जनजाति के बारे में। भीलों के जो छोटी झोपड़ियाँ होती हैं, 5-7 झोपड़ियों को मिलकर एक फला बन जाता है और 2-3 फला को मिलकर एक पाल बन जाता है और एक गांव का मुखिया गमेती कहलाता है। तो इस प्रकार से शेरा कहता है कि भील का हर फला, हर पाल और मुखिया आपके चरणों में अपना मस्तक सदा रखेगा, यानी कि हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे, अपने बाहुओं को आपकी सेवा में लगा देगा। जहाँ मेवाड़ के कर्णधारों का पसीना बहेगा, वहाँ हमारा खून बहेगा। हमीर और उसके सरदारों को कलेजा मुँह को आने लगा। शेरा के मुख पर अंतिम बार आह्लाद का प्रकाश पुंज आलोकित हुआ। उसने स्नेह से मेरा को पुकारा। शेरा ने मेरा को पुकारा और दूसरे ही क्षण उसका शरीर ठंडा हो गया, पर मेरा वहाँ नहीं था। तभी मेरा आता है। तभी मेरा गिरता पड़ता और लड़खड़ाता हुआ उन दोनों लाशों के समीप आया, जो पुराने चर्म पत्रक की भांति जीर्ण शीर्ण हो गई थी। यानी जब पास में आया तो ऐसा लग रहा था जैसे पुराने चमड़े का बना कोई बर्तन हो जो जीर्ण शीर्ण टूटी फूटी अवस्था में हो। उसका मुख चरम दुख के कारण विकृत हो गया था। नेत्रों से गंगा यमुना निरंतर बह रही थी। वह पछाड़ खाकर उन लोगों पर गिर पड़ा। वह इतनी करुणा से चित्कार कर रहा था कि पत्थर भी पिघल उठे। तब वह भर्राए गए स्वर में बोला, मेरे स्वामी और सारे साथी, मुझे भूल मत जाना। हम सब फिर मिलेंगे। भगवान महादेव की सौगंध, हम जरूर मिलेंगे। इस लोक में न सही, पर उस लोक में हमें कोई अलग नहीं कर सकेगा। मेरे मित्र, मुझे मौत क्यों नहीं आती? मुझे मौत क्यों नहीं आती? मेरा अपना शेरा चला गया, मेरा अचेत हो गया। ऐसे कहते कहते मेरा बेहोशी की हालत में चला गया। उसे तुरंत उपचार के लिए ले जाया गया। हमीर ने अपने कमर से दुपट्टा खोलकर उन दोनों को ओढ़ा दिया। किसको? खेतसी को और शेरा को। महाप्रभु एकलिंगेश्वर को उनके मोक्ष पाने की वह प्रार्थना करने लगा। टीका दौड़ की रस्म पूरी हुई। पवन सिंह ने समस्त कार्यों को संपूर्ण करके अंतिम बार गिरी दुर्ग का दर्शन करके कहा कि तुम जीत लिए गए हो। राणा जी पर शक्तिवान बाजुओं को कटा करके तुम जीत तो लिए गए हो, पर राणा जी की शक्तिवान जो बाजुएं थी उनको कटा दिया, अर्थात खेतसी और शेरा को तुमने हमसे अलग करवा दिया। दुर्ग तो जीता गया, लेकिन 2 भुजाएं हमीर की कट चुकी थी। हमीर का मस्तक नत हो गया, हमीर का मस्तक झुक गया। पवन सिंह के नेत्रों में अविरल अश्रु बह उठा। अब हमीर पूर्ण रूप से केलवाड़ा पर्वतीय भाग का अर्धीश्वर होकर चित्तौड़ की मुक्ति का उपाय सोचने लगा कि अब हमीर ने केलवाड़ा पर्वतीय भाग को अपने अधीन ले लिया और चित्तौड़ की मुक्ति के उपाय देखने लगा। राजा मालदेव की शक्ति का हास करने के अनेक उपायों में हमीर संलग्न हो गया। यानी अब जालोर के मालदेव को कैसे हराया जाए, ऐसे उपाय हमीर सोचने लगा।
सर्वप्रथम उसने ढिंढोरा पिटवाया कि जो वीर मेवाड़ी चित्तौड़ की मुक्ति चाहता है और अपने आप को राणा हमीर का रक्षक तथा उसे चित्तौड़ व अपने राणा एवं एकलिंगेश्वर का दीवान मानता है, वह वीर अपने परिवार सहित पूर्व पश्चिमी पर्वतीय प्रदेशों में आकर वन बस जाए, अन्यथा वे शत्रु समझे जाएंगे तथा उन्हें शत्रुओं की भांति नाना प्रकार की आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। हमीर ने क्या ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी मेवाड़ की रक्षा चाहता है, चित्तौड़गढ़ के किले को वापस अपने अधीन लेना चाहता है, एकलिंगेश्वर के दीवान के रूप में महाराणा हमीर को स्वीकार करता है, हमीर का रक्षक बनना चाहता है, वो तो चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को छोड़कर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेशों में आ जाए, नहीं तो उस व्यक्ति को शत्रु समझा जाएगा। इस घोषणा के सुनते ही मेवाड़ी वीर भील, मीणा तथा अन्य प्रजागण अपने ग्रहों का त्याग कर पर्वतीय प्रदेश में आ गए। इससे हमीर को दो बड़े लाभ हुए। उसके विश्वासी साथी संगठित हो गए तथा उनको इस बात का भी अनुमान हो गया कि उसे कितनी प्रजा राणा के रूप में स्वीकार करती है। वह रतन सिंह का पुत्र नहीं था, अभी मैंने बताया था रावल रतन सिंह का वह पुत्र नहीं था, किंतु सिसोदिया सामंत का पुत्र अवश्य था। कि वह रावल रतन सिंह तो अब रावल शाखा का अंतिम शासक था, अब वह सिसोदिया वंश के राणा लाखा का पुत्र था, तो इस वजह से कहता है किंतु सिसोदिया सामंत का पुत्र अवश्य था। प्रजा में यह एक भयानक प्रश्न खड़ा हो सकता था कि केवल हमीर ही क्यों राणा बने, अन्य राजसी सामंत जो महाबली थे इस पद के लिए संघर्ष प्रारंभ कर सकते थे, पर हमीर ने देखा कि किसी ने हल्के स्वर में भी इस प्रश्न को नहीं उठाया। वह सर्वप्रिय है, यानी सबको अच्छा लगा, उसे सभी सामंत अपना राणा स्वीकार करते हैं। उसने जाना कि इस समय समस्त वीर गणों के मन में एक ही लगन है, एक ही प्रतिज्ञा है, एक ही भावना है, और वो है गौरव के स्मृति चिन्हों का साकार, मेवाड़ियों के स्वाभिमान एवं सम्मान का प्रतीक चित्तौड़ दुर्ग की मुक्ति। शत्रु के हाथ में आ गई सूर्यवंशी की श्री और कीर्ति को पुनः प्राप्ति। शत्रु कौन बताया गया? अलाउद्दीन खिलजी, जिसने जालोर के शासक मालदेव को, अभी किला किसके पास है? मालदेव के पास। तो शत्रु यानी मालदेव के हाथों में सूर्यवंशियों की श्री यानी उनका यश और उनकी कीर्ति जो चित्तौड़ है वो पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। अन्याय, अधर्म और अत्याचार की समाप्ति चाहते हैं, स्वतंत्रता का आह्वान करते हैं। हमीर ने मेवाड़ियों की तत्परता देखी, वे लोग केलवाड़ा की ऊंची नीची धरती पर अपने घर बनाने लगे। देखते ही देखते वहां नई नगरी बस गई तथा मेवाड़ के अन्य प्रांत निर्जन हो गए। जब राजपूत पूर्ण रूप से ऊपरी हिस्से में आकर बस गए तो हमीर ने आने जाने के रास्तों का बीहड़ कर दिया कि राजपूत लोग वहाँ आकर बस गए ना, तो फिर इसके पश्चात जो रास्ते थे उन रास्तों पर झाड़ झंकड़ बिछा दिया गया, रास्तों को बीहड़ बना दिया गया। शत्रु की सेना या उसके अधीनस्थ सामंत सरदार सुगमता से यात्रा न कर सके, इसके लिए उसने मुख्य पथों को ध्वस्त करना प्रारंभ किया तथा उसने यात्रियों एवं मालदेव के सरदारों को लूटना प्रारंभ कर दिया। अब वो वहीं केलवाड़ा में अपनी छोटी सी नगरी बसा लेता है और उधर से कोई भी यात्री जाता है या मालदेव के सरदार जाते हैं तो उनको लूटना शुरू कर दिया। गुरिल्ला युद्ध पद्धति से हमीर को दो बड़े लाभ हुए। पहला लाभ तो यह हुआ कि शत्रु की शक्ति क्षीण होने लगी और दूसरा ये हुआ कि हमीर को शत्रु के अस्त्र शस्त्र मिल जाते थे, क्योंकि लूट लेता तो अस्त्र शस्त्र आ जाते। इससे हमीर अपनी शक्ति संचय करने में लग गया तथा उसकी बढ़ती शक्ति को देखकर मुगल जाति के आतंकों से प्रताड़ित राजस्थान के कई सरदार इस स्वाधीनता प्रेमी वीर की सहायता करने लगे। हमीर की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, यानी मुगल जाति के आतंक थे ना वहाँ पर। मोहम्मद तुगलक, अभी बताया था, मोहम्मद तुगलक बहुत ही एक आतंकवादी शासक था, बहुत ही क्रूर शासक था। तो उस वजह से राजस्थान के कई सरदार परेशान हो चुके थे, वो चाहते थे कि हम स्वतंत्र रहें। इस वजह से उन सब ने हमीर की सहायता करने के लिए वो आगे आए। इस प्रकार से हमीर की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। अब कैसे मोहम्मद तुगलक के साथ क्या होता है, कैसे वो अपने चित्तौड़ को वापस प्राप्त करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।